प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर एंड सिस्टर, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज का विषय बहुत खास है और बहुत सारे लोग मुझे भी ये सवाल आके पूछते हैं कि पास्टर, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को क्या सुनता है? क्यों हमारी प्रार्थनाओं का जवाब अभी तक नहीं मिल रहा है? हम पिछले 3 महीनों से प्रार्थना कर रहे हैं, हम पिछले 6 महीनों से, कोई 9 महीने से हम दुआ कर रहे हैं, खुदा अभी तक हमारा प्रार्थना को खुदा सुनता क्यों नहीं? क्या हमारी प्रार्थना में वो जोश नहीं है? क्या हमारी प्रार्थनाओं में वो आग नहीं है? क्या हमारी प्रार्थनाओं में हम घुटने पे नहीं आते इसलिए खुदा नहीं सुनता है? क्या खुदा के लिए हमारे पास एक जलन नहीं है? क्यों खुदा हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है? क्यों हमारी प्रार्थना ऊपर नहीं जाती है? और बहुत से भाई बहनों का ये सवाल है कि हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती है। लेकिन मैं आपको पवित्र शास्त्र से बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना को सुनता है। यिर्मयाह 33:3 में लिखा है, यिर्मयाह की किताब उसका 33वां अध्याय और 3 वचन में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी प्रार्थना सुनकर तुझे कठिन बातें समझाऊंगा। तो खुदा का वचन कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि तू प्रार्थना कर और मैं तुझसे बात करूंगा। जब परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं तो खुदा आपकी प्रार्थना को सुनता है। 91 भजन संहिता 91 में लिखा है कि जब तू मुझे पुकारे तब मैं तेरी सुन लूंगा और संकट में तेरे संग रहूंगा। लेकिन हमारा जो व्यू है वो लगता है कि खुदा मुझे अभी मेरी प्रार्थना का उत्तर दे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रार्थनाओं का जवाब हमेशा हाँ नहीं होता है। प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं भी होता है। पर बहुत बार हम प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ में चाहते हैं कि खुदा जो मैं प्रार्थना में मांगता हूं उसे हाँ में आप पूरा करें। लेकिन हमेशा आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर खुदा हाँ में नहीं देगा और इसीलिए हमें लगता है कि खुदा मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा, क्योंकि नहीं भी एक उत्तर ही है, ना कहना भी एक उत्तर ही है। और हमें लगता है कि खुदा मेरी प्रार्थनाओं का जवाब क्यों नहीं दे रहा। ये जवाब ही होता है कई बार ना, कि बेटा मैं तुझे ये नहीं दे सकता हूं, ये अभी तेरे काम का नहीं है। हमें कहते हैं कि खुदा क्या उस बिजनेस को मैं करूं? खुदा कहता है ना। और हमें लगता है कि नहीं, मैं और प्रार्थना करूं, खुदा मेरी प्रार्थनाओं को सुन नहीं रहा, खुदा मेरी प्रार्थनाओं में वो आग नहीं है। पास्टर क्यों नहीं मेरी खुदा प्रार्थना? शायद खुदा ने प्रार्थना सुन ली आपकी और खुदा ने उत्तर भी दे दिया है। खुदा कह रहा है ना। और कभी कभी खुदा चुप रहता है, तो चुप रहना भी एक उत्तर ही है। जब खुदा आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर में वो चुप रहता है तो ये चुप रहना भी एक उत्तर ही है। तो हम बहुत बार चाहते हैं कि जो मुझे चाहिए, जिस चीज को मैं मांगता हूं वो मिलना ही उत्तर है। नहीं, कभी कभी खुदा ना कहता है, वो भी आपकी प्रार्थना का उत्तर है और उसे भी आपको स्वीकार करने की जरूरत है। और जो खुदा आपको करने के लिए नहीं कहता उसे आप मत करिए। ये आपसे खुदा चाहता है कि जब आप अपनी प्रार्थनाओं में, अपनी दुआओं में खुदा से मांग रहे हैं तो हमेशा हाँ जवाब का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि वो एक पिता है और अपना बेटा जब एक पिता से कुछ मांगता है तो पिता हर बार हाँ नहीं बोलता है। बच्चा कहता है कि पापा मेरे को वो चाहिए, पापा मेरे को वो चाहिए, तो हमेशा पापा नहीं कहता कि हाँ बेटा मैं लाके दूंगा, लेकिन वो कहता नहीं बेटा ये चीज अभी तुम्हारे काम की नहीं है, बेटा ये चीज अभी तुझे नहीं चाहिए, जब तुझे चाहिए होगा तो मैं लाके दूंगा। तो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर ना भी होता है और वो भी एक उत्तर ही है। उसे आपको ग्रहण करना है, मानना है, क्योंकि खुदा तो प्रार्थनाओं को सुनने वाला है कि जब तू प्रार्थना करे तब मैं तेरी सुन लूंगा और संकट में तेरे संग रहूंगा। तो आप चिंता मत कीजिए, जो खुदा को पसंद नहीं है वो आपको मत कीजिए। और जो खुदा आपको चाहता है, आप मांग रहे हैं खुदा मुझे एक घर चाहिए, खुदा मुझे एक सेवकाई चाहिए, एक मिनिस्ट्री चाहिए, खुदा मेरे को ये चाहिए, आप मांगिए।
वचन में लिखा है कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा। अगर वो खुदा के मर्जी में आप मांगते हैं तो खुदा ज़रूर उसे पूरा कर देते हैं। पर बहुत सारे भाई बहन आकर कहते हैं खुदा हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है, क्योंकि हम याकूब की तरह लड़कर खुदा से मनवा नहीं पा रहे हैं। हम हमारी प्रार्थनाओं में जोश नहीं है। तो आपकी बात नहीं है, खुदा की बात है। जब खुदा का आपको देने का मन होगा तो खुदा आपको देगा, और खुदा प्रार्थनाओं को सुनता है। जब आप एक बार पुकारते हैं तो खुदा सुन लेता है। खुदा बहरा नहीं है, परमेश्वर बहरा नहीं है कि वो सुन नहीं सकता है। जब आप एक बार खुदा को प्रार्थना में पुकारते हैं तो खुदा सुन लेता है, लेकिन कभी कभी खुदा चुप रहता है, और खुदा की चुप्पी भी एक जवाब है, और खुदा का ना कहना भी एक जवाब है, और खुदा का हाँ कहना भी जवाब है। तो आप खुदा से लड़िए मत, खुदा के साथ चलिए, खुदा के वचन पे विश्वास किए और प्रार्थनाओं में लगे रहने चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो धर्मी जन को चाहिए कि प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।